नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बिहार की राजनीति इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां कानून व्यवस्था का मुद्दा सिर्फ सिस्टम में चर्चा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पूरी तरह से सियासी टकराव का केंद्र बन गया है। अपराध की घटनाएं, पुलिस की कार्रवाई और खासकर एनकाउंटर को लेकर उठ रही बहस ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। सत्ता पक्ष जहां इसे अपराध पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा बयान भी सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। दरअसल कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कार्यशैली की खुलकर तारीफ करते हुए एनकाउंटर का समर्थन किया है। उनका कहना है कि अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। ये बयान इसलिए भी खास है क्योंकि ये सीधे तौर पर विपक्ष की उस लाइन से अलग जाता है जिसमें सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब ये मुद्दा सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये विपक्ष के भीतर भी मतभेद और राजनीतिक रणनीति की नई कहानी बयां कर रहा है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। बिहार की सियासत में इन दिनों काफी उठापटक देखने को मिल रहा है, जहां कानून व्यवस्था का मुद्दा सिर्फ सरकार और प्रशासनिक दायरे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पूरी तरह से राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। अपराध, पुलिस कार्रवाई, एनकाउंटर और नेताओं के बयान ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें हर पक्ष अपनी अपनी तरह से इस मुद्दे को डिफाइन कर रहा है। इसी बीच एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने ना सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि विपक्ष की रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, जिन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कार्यशैली की खुलकर सराहना की है। आमतौर पर विपक्षी दल सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, लेकिन यहाँ मामला उल्टा नजर आ रहा है। कुशवाहा का बयान इस वजह से ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि ये सीधे तौर पर उस राजनीतिक लाइन से अलग है जिस पर उनकी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल चल रहे हैं। सम्राट चौधरी का प्रदर्शन सराहनीय। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अब तक के कार्यकाल और उनके फैसलों की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार अपनी कार्य योजना के मुताबिक बेहतर फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक सम्राट चौधरी के काम का सवाल है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुशवाहा ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री का प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा है और इस बात में किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। विधायक ने यह भी कहा कि सरकार को अपने तरीके से फैसले लेने और नियुक्तियां करने का पूरा अधिकार है। अपराधियों के एनकाउंटर का समर्थन। इसके साथ ही बिहार में हाल के दिनों में हुई पुलिसिया कार्रवाई और एनकाउंटर की घटनाओं पर विधायक कुशवाहा ने सरकार का पक्ष लेते हुए कहा, इसे राज्य के हित में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती और जहां भी अपराध होगा वहां पुलिस प्रशासन को सख्ती से नकेल कसनी है। विधायक ने एनकाउंटर की नीति को बिहार के लिए बहुत ही सराहनीय कदम करार दिया। उनके मुताबिक अपराधियों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई बहुत जरूरी है ताकि समाज में कानून का भय बना रहे। निशांत कुमार की यात्रा और राजनीतिक विजन। तो वही जेडीयू नेता नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की आगामी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कुशवाहा ने पुरानी परंपराओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह नीतीश कुमार अपनी यात्राओं की शुरुआत वाल्मीकि नगर से करते रहे हैं, अब निशांत कुमार भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी यात्रा वहीं से शुरू करेंगे। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए जेडीयू नेताओं से कांटेक्ट करने की भी बात कही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कसा तंज। तो वही दूसरी ओर आपको बता दें कि बिहार सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के तुरंत निपटारे के लिए पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर शुरू हो रहे इस अभियान के लिए बीते गुरुवार 30 अप्रैल को नए दिशा निर्देश जारी किए गए। राज्य भर में ये अभियान 19 अप्रैल से एक साथ शुरू होगा। जनता का ख्याल रखते हुए इस तरह की और भी पहल की जा सकती है। इस बीच बिहार कांग्रेस ने एक ऐसा इसे कदम बताया, सम्राट चौधरी पर इस पर तंज कसा है।
बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने शुक्रवार एक बयान जारी करते हुए कहा, एक पुरानी कहावत है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। अभी सम्राट जी नए नए मुल्ला बने हैं, कुछ दिन तक प्याज ज्यादा खाएंगे। नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने थे तो आपको बता दें कि असीत नाथ तिवारी ने कहा कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं गांव गांव अधिकारी जाएंगे, गांव गांव मंत्री जाएंगे। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने भी ऐसा ही प्रयोग किया था। गांव गांव तो भूल जाइए, गांव के लोग अधिकारी के दरवाजे पर माथा रगड़ कर लौट आए, कोई अधिकारी नहीं मिला, ना आगे मिलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी जेडीयू की सरकार या बीजेपी की सरकार जहां भी है वहां के ब्यूरोक्रेट शासक होते हैं, सीएम ब्यूरोक्रेट का पीए होता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में लगातार अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार पर दबाव बन रहा है और विपक्ष लगातार इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। सबसे ज्यादा बात विधायक कुशवाहा के बयान को लेकर हो रही है, जिसमें उन्होंने एनकाउंटर का समर्थन किया। साफ तौर पर कहा कि अपराधी की कोई जाति या फिर धर्म नहीं होता और जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होगी। उनके इस बयान ने राजनीतिक बहस को और ज्यादा तेज कर दिया। बिहार जैसे राज्य में जहां सामाजिक समीकरण अक्सर राजनीति को प्रभावित करते हैं, वहां इस तरह का बयान काफी मायने रखता है। इसी कड़ी में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार एक खास समुदाय को निशाना बना रही है और ये पूरी कार्रवाई सही ढंग से नहीं है। इस तरह के आरोपों ने इस बहस को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अब यह मुद्दा सिर्फ अपराध और कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसमें सामाजिक और राजनीतिक आयाम भी जुड़ चुके हैं। इस पर राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि इस तरह के बयानों ने यह साफ कर दिया है कि विपक्ष के भीतर एक राय की कमी है। एक ही पार्टी के नेता अलग अलग दिशा में बयान देते हैं तो इससे पार्टी की रणनीति कमजोर होती है। साथ ही ये सरकार के लिए एक अवसर भी है जहां वो विपक्ष की इस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। दूसरी ओर सरकार इस पूरे मामले को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की कोशिश कर सकती है। जब विपक्ष का कोई नेता ही सरकार की तारीफ करता है तो इससे ये साफ संदेश जाता है कि सरकार की नीतियां सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक भी है। हालांकि ये भी उतना ही जरूरी है कि सरकार अपनी शक्ति को कानून के दायरे में रखे और किसी भी तरह के विवाद से बचने की कोशिश करे। बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। हर सरकार के सामने ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपराध पर काबू रखे और आम जनता को सुरक्षित माहौल दे। ऐसे में जब भी कोई सख्त कदम उठाया जाता है तो उस पर सवाल उठाना भी स्वाभाविक हो जाता है। एनकाउंटर जैसे मामलों में तो ये बहस और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि इसमें कानून, मानवाधिकार और न्याय तीनों जुड़े होते हैं और यही वजह है कि इस मुद्दे पर समाज और राजनीति दोनों में अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे जरूरी कदम मानते हैं तो कुछ इसे लेकर चिंता भी जता रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बात तो साफ कर दी है कि बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा अब लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला है। यानी कि आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बहस किस दिशा में जाती है। क्या सरकार अपनी शक्ति को लेकर और ज्यादा इसे बढ़ाएगी या फिर विपक्ष के दबाव में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही ये भी देखना होगा कि विपक्ष के भीतर जो मतभेद सामने आ रहे हैं वो आगे चलकर किस रूप में सामने आते हैं। फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में ये मुद्दा अभी थमने वाला नहीं है। अपराध, एनकाउंटर और सियासत, इन तीनों का ये मेल आने वाले समय में और भी बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों को जन्म दे सकता है। ये सिर्फ एक बयान या एक घटना की बात नहीं, बल्कि उस व्यापक बदलाव का संकेत है जो राज्य की राजनीति और प्रशासनिक सोच में धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।